1990 में 1200 लोग ओबीसी, मतलब 1200 जातियां ओबीसी थी। 2006 तक मोर देन डबल हो गई, 2600 हो गई। तो यानी कल तक जो सवर्ण थे आज बैकवर्ड हो गए। तो सवर्ण बड़ा एक ट्रिकी वर्ड है। अच्छा सुशील जी, आपसे बात करें। जब हम ये लेफ्ट विंग और ये वामपंथी नैरेटिव को देखते हैं तो महाराष्ट्र बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है शुरुआत से, और हमने देखा है यहाँ पे वामपंथी तांडव भी देखा है हमने यहाँ मिल्स में यूनियंस का सब तमाशा भी देखा है। लेकिन अब एक नई चीज़ नज़र आ रही है, वो सब तो अब जिसे कहना चाहिए बुझ रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर से मुंबई में मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो आईआईटी हो, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट हो, एक शिक्षा संस्थानों में एक नया वामपंथ पनपता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जेएनयू से भी ज़्यादा है। सिर्फ शिक्षा संस्थानों में नहीं, बल्कि हर जगह एक नया वामपंथ पैदा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं संजय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इंडिक और लेफ्टिस्ट ऐसे दो शब्द रखे हैं, राइट और लेफ्ट नहीं। क्योंकि लेफ्ट ये जो शब्द है ये कोई अलग विचारधारा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में दुर्गाबाई भागवत नाम की एक बड़ी लेखिका थी, वो कहती थी कि आप मुझे किसी भी विषय पर बोलने को बोलिए, मैं वही बोलूंगी जो मुझे बोलना है। वो होता था नैरेटिव। आप विषय कौन सा भी दीजिए बोलने के लिए, मैं वही बोलूंगी जो मुझे बोलना है। जैसे हमारे भाऊ करते हैं, आप विषय कौन सा भी दीजिए, भाऊ वही बात रखते हैं जो उनको रखनी होती है, वो होता है नैरेटिव। एक बात, वामपंथ नाम किसने दिया, लेफ्ट और राइट ये किसने बताया, इसमें एक बड़ी बात है जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। वामपंथियों की सोच क्या है देखिए, वो हर एक चीज को सोशो पॉलिटिकल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो सोशल चीजों को पॉलिटाइज करते हैं और उसको पॉलिटिक्स की तरफ से आपकी तरफ वो परोस देते हैं। जैसे ओबीसी का नया मुद्दा हुआ, उसको परोस लिया, कह दिया कि ओबीसीयों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कभी वो सवर्णों का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। जात समझना नहीं है, जाति को मानना नहीं है, लेकिन जात को उठाकर वो उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक नंबर दो, वो जिन चीजों की बात करते हैं वो है पर्यावरण, वो है समता, हर को समान हक मिलना चाहिए। वो गाने भी बन जाते हैं, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, मेरे हाथों को ये जानने का हक है। और वो आपको बहुत ऐसी भावनाओं में फंसा देते हैं कि उनके ऊपर वो बात करने लगते हैं। अब वामपंथ की वैसे अगर हम वामपंथ कहते हैं तो सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहवीर्यम करवावहे, ये कौन सा पंथ था, ये कौन सी बात थी, सबको साथ लेके चलो, सबकी समानता वाली बात चलो। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये क्या है। सबको साथ लेने वाली बात करने वाली परंपरा तो हमारी थी, जिन्होंने खुद को वामपंथी और हमें दक्षिणपंथी, हमें राइट विंगर बता दिया। हमारी ही बातों को उठाकर उन्होंने पॉलिटिकल बना दिया उसको और लोगों को बहकाने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये है कि हम जो खुद को, वो लेफ्टिस्ट है इसलिए हम राइट वाले बोलते हैं कि हम राइट वाले हैं, हम दक्षिणपंथी है, हम ये है, वो सारी बातों को ही उठाकर हम उसी के ऊपर चलने लगे हैं। दिक्कत ये है, मूलतः जो विचार हमारे हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका साथ देने वाले, सबके सुख की कामना करने वाले, उन्हीं को उठाकर पॉलिटिकली जो बेनिफिट ले जा सके उसी तरह से उसे बनाया गया और उसको लेफ्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा कहा गया। और हम सारे जो खुद को अलग अलग राष्ट्रवाद वाले हैं, राष्ट्रीय भावना वाले हैं, दक्षिणपंथी है, इन्हीं को उठाकर हम खुद को, अपने आप को उनसे अलग बताने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि हर एक जाति को उठाकर, चाहे मुंबई हो या चाहे कुछ हो, आहेरे नाहीरे ऐसा एक वर्ग हमारे यहाँ के वामपंथ में कहा जाता था, जिसके पास बहुत कुछ है
वो एक वर्ग है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो एक वर्ग है। मुंबई में, जहां आप लोग मुंबई अगर घूमने जाओ यहां से सीधा दादर तक, तो आपको इर्द गिर्द बड़े बड़े मॉल दिखाई देंगे। वो मॉल पहले मिलें हुआ करती थी। उन मिलों को देत कसा नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणतो देत नहीं, कौन कहेगा नहीं देगा, हम लेकर रहेंगे, ये घोषणाएं चलती रही। मिला कुछ भी नहीं, घोषणाएं आज तक चलती रही है। ये होता है वामपंथ। आपको उन लुभावनी घोषणाओं में बहकाया जाता है, उनको वहीं रखा जाता है, आप उसी में व्यस्त रहते हो। किसी को गाली देने की इजाजत, किसी के ऊपर गुस्सा निकालने की इजाजत आपको मिल जाती है, और स्वाभाविकतः आप बस प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं, गाली देने वाले बन जाते हैं, और हम फंसे पड़ते हैं इसी को हटाने में, इसी का उत्तर देने में। और यही चीज बार बार होती आ रही है। जो चीज इन लोगों ने मुंबई के इंडस्ट्री के साथ की, वही चीज आज शिक्षा संस्थानों में चल रही है, बहकाने की कोशिश हो रही है। वही बात आज जातिगत आरक्षण को लेकर कही जा रही है। जितने भी आरक्षण की लड़ाई देश में हुई, महाराष्ट्र में भी आज वही हो रहा है। सबको सवर्ण नहीं रहना है, अब सबको दलित बनना है, किसी को ओबीसी बनना है, किसी को एसटी बनना है, किसी को एससी बनना है, और होड़ लगी हुई है सबकी जाने में, क्योंकि यह बता दिया गया है कि इसमें अपना फायदा है। यह होता है। और हम लोग जो है, ये फायदा कैसे नहीं है, या वही उसी विचारधारा पर अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और यही एक दिक्कत है, यही एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी ही विचारधारा को वामपंथियों के हाथ में सौंप कर उन्हीं के द्वारा किए गए ऐसे प्रॉब्लम के हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हल पहले से ही हमारे पास है, और उन्हीं में हम फंसते चले जा रहे हैं।